हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से विषय सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत वर्कशीट नंबर 33 दिनांक 25 सितंबर 2021 के लिए वर्कशीट है। कक्षा 9 की ये वर्कशीट है। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने शिक्षक का नाम लिखेंगे। तो पाठ 1 हम पढ़ रहे हैं, आकार और स्थिति भारत के पड़ोसी देश। तो इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं। पहला क्या है, वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कितने राज्य हैं? 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। भारत की भूमि उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और भारत की भूमि की अगर बात की जाए तो किसके साथ बॉर्डर शेयर करती है? तो अगर उत्तर पश्चिम में यहाँ बात की जाए, उत्तर पश्चिम में, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ जो है भारत अपनी भूमि को शेयर करता है। और उत्तर में अगर बात की जाए तो चीन, तिब्बत, चीन यानी कि चीन या तिब्बत, नेपाल व भूटान। और अगर यहाँ हम उत्तर की बात करें तो भारत की भूमि ये चीन के साथ शेयर्ड है, नेपाल के साथ शेयर्ड है और ये भूटान के साथ शेयर्ड है। पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश से मिलती है। और अगर पूर्व की बात की जाए तो ये बांग्लादेश के साथ शेयर हो रही है इसकी बाउंड्री, और साथ साथ कौन से देश के साथ हो रही है? बांग्लादेश के म्यांमार के साथ। तो एक तो हो गया ये हमारे पास बांग्लादेश और दूसरा हमारे पास है म्यांमार। तो म्यांमार कहाँ पर स्थित है? ये रहा। तो ये भी जो है भारत के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अब दक्षिण में समुद्र पार 2 पड़ोसी द्वीप समूह श्रीलंका और मालदीव हैं। और अगर हम दक्षिण की बात करें तो समुद्र को पार करके 2 पड़ोसी द्वीप समूह हैं। कौन कौन से? श्रीलंका और मालदीव। तो देखिए, ये है श्रीलंका, ये समुद्र पार करने के बाद है और भारत के दक्षिण में है। और ये है मालदीव, ये भी समुद्र पार करने के बाद है और ये भी दक्षिण में ही स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी और छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि है। तो जो अगर हम भारत और इसकी श्रीलंका के बीच की ये बात करें तो ये कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। और एक छोटा सा समुद्री रास्ता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पाक की जल संधि। और मालदीव की अगर बात की जाए तो मालदीव लक्षद्वीप द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। तो अगर मालदीव की बात की जाए तो ये भारत का लक्षद्वीप द्वीप है, इसके दक्षिण में मालदीव जो है वो स्थित है। जल संधि या जल मरुमध्य 2 बड़े जलीय भागों को जोड़ने वाली एक संकरी जल राशि होती है। तो जल संधि की अगर बात की जाए, जैसे ये पाक जल संधि थी ना जो श्रीलंका को जोड़ रही है इंडिया से, तो ये क्या होती है? 2 बड़े जलीय भागों को जोड़ने वाली एक संकरी जल राशि होती है। अगर 2 बड़े जलीय भाग हैं, अगर उनको जोड़ना है एक संकरी जल राशि से तो वो जल संधि कहलाती है। खाड़ी समुद्री जल का एक ऐसा भाग होता है जो 3 तरफ से भूमि से घिरा हो। और खाड़ी क्या होती है? वो समुद्री जल का ऐसा भाग होता है जिसमें 3 तरफ से, जैसे ये अगर खाड़ी है तो 3 तरफ से तो भूमि रहेगी, जैसे 1, 2 और 3, और जो चौथी तरफ है वो पानी होगा। जैसे बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी आदि। जैसे हमारे पास ये बंगाल की खाड़ी जो इधर पश्चिम बंगाल के साथ स्थित है और ये जो कच्छ की खाड़ी है गुजरात में स्थित है हमारे पास। ठीक है, तो अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस क्या क्या है? पहला प्रश्न है, मानचित्र की सहायता से भारत के उन पड़ोसी देशों के नाम लिखे जो चारों ओर से स्थल क्षेत्र से घिरे हैं। तो स्थल से घिरने वाले बताने हैं हमें, जो पड़ोसी देश जो स्थल से घिरे हुए हैं। तो देखो, हम पहले मानचित्र में देख लेते हैं एक बार। एक तो ये पाकिस्तान है, ये भी स्थल से है। ये अफगानिस्तान है, इसकी थोड़ी सी बिल्कुल ज़रा सी बाउंड्री है। फिर ये चीन भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है, बांग्लादेश भी है, म्यांमार भी है। तो ये सारे के सारे जो देश हैं ये स्थल से घिरे हुए हैं, ये समुद्र से नहीं घिरे हुए। ये जो भारत के पड़ोसी देशों की अगर बात की जाती है और स्थल वाले देशों की, पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो ये हमारे पास पड़ोसी देश है। तो अब इसका उत्तर भी देख लेते हैं हम। तो अगर हम उत्तर लिखेंगे तो कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत के 2 द्वीपीय पड़ोसी देश कौन कौन से और ये कहाँ स्थित है? 2 द्वीपीय पड़ोसी देश बताने और कहाँ पे स्थित हैं। तो हमने दोनों पढ़े हैं अभी, एक श्रीलंका था और एक कौन सा था? मालदीव, और उनकी लोकेशन बतानी है। तो हम लिखेंगे भारत के 2 द्वीपीय पड़ोसी देश हैं श्रीलंका और मालदीव, और ये देश भारत के दक्षिण में समुद्र पार स्थित है। कहाँ पे है? दक्षिण में और समुद्र पार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, मानचित्र की सहायता से उन राज्यों के नाम लिखे जहाँ से कर्क वृत्त गुजरती हैं। तो हमें मानचित्र में देख लेते हैं जहाँ से कर्क वृत्त गुजरेगी, हमें उन राज्यों के नाम लिखने हैं। तो देखो, ये हमारी कर्क रेखा है ना। तो अब ये देख लेते हैं कौन कौन से वाले राज्य से होकर गुजर रही है। देखो, ये गुजरात से भी जा रही है, फिर ये मध्य प्रदेश से जा रही है,
फिर ये छत्तीसगढ़ में भी जा रहा है इसका कुछ हिस्सा, फिर झारखंड से भी, फिर ये पश्चिम बंगाल भी, और यहाँ ईस्ट में ये त्रिपुरा में भी है, और ये मिज़ोरम में भी। तो ये सारे स्टेट्स के हम नाम लिख लेते हैं। तो ये स्टेट्स हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ पे लिखेंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है हमारे पास, भारत के पूर्वी तटीय राज्यों के नाम लिखिए। पूर्वी तटीय मतलब जो पूर्व तट पर स्थित है। तो देखो पहले पूर्व तट देख लेते हैं। पूर्व तट मतलब जो पूर्व में जो समुद्र के तट पर स्थित है, तो ये है पूर्व। और इसका तट पर कौन कौन से राज्य स्थित है हमारा, एक तो ये पश्चिम बंगाल दिख रहा है और ये उड़ीसा। फिर ये अगर हम नीचे जाएंगे तो ये पूर्व, पूरी तरीके से पूर्व नहीं कहेंगे इसको हम, ये हमारा दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो इसलिए हम पूर्व के लिए हम सिर्फ 2 ही नाम लिखेंगे। कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, भारत के पश्चिमी तट पर किस राज्य में आपको खाड़ी नज़र आती है, इन खाड़ियों के नाम पता करके लिखिए। देखो हमने पश्चिमी तट के एक राज्य में देखी थी ना खाड़ी, कौन सी खाड़ी थी वो, तो देखो गुजरात में है कच्छ की खाड़ी। तो हम लिखेंगे इसका उत्तर, ये पश्चिमी तट है, और ये पश्चिमी तट है ना, क्योंकि ये पश्चिम में स्थित है और समुद्र के किनारे राज्य स्थित है, तो यहाँ पे कच्छ की जो खाड़ी है वो स्थित है। और ये कौन से राज्य में है, गुजरात में। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात में कच्छ की खाड़ी स्थित है। तो ये हो जाएंगे हमारे क्वेश्चन आंसर। अब इसके साथ कोरोना से संबंधित एक मैसेज पढ़ लेते हैं हम। वो मैसेज क्या रहेगा कि 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का सभी को पालन करना है। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।